Hello students, so as you can see here in this video we are going to clear your some few doubts like do we really need a coaching institute, should we join any coaching institute, if yes then what type of coaching institute, online or offline, and this one the most interesting answer जो कि हम इस वीडियो के बीच में कहीं भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, that question is secret of success. Okay, secret of success to crack any एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन इंडिया. ओके, तो सबसे पहले तो देखो इसी सवाल पर सीधा एस और नो पर बात करते हैं. डू यू एक्चुअली नीड एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट टू क्रैक द एग्जामिनेशन? एंड माय आंसर इज एस. ओके, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो इंडिया में, यू एक्चुअली नीड इट, आपको चाहिए ही चाहिए. लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे, इवन हम ही कहते हैं, देखो हम कहेंगे बिहार स्टेट का जो बीपीएससी एग्ज़ाम होता है मैंने बिना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके क्रैक किया. ओके, आई एम गोइंग टू से दिस थिंग. ओके, हमने कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ऑनलाइन सोर्स का हेल्प लिया था. हम अलग अलग ऐप्स यूज़ किए, हम अलग अलग वेबसाइट्स पढ़े, हम अलग अलग यूट्यूब चैनल्स देखे, एंड उसमें जो टीचर्स, खास करके यहाँ पॉइंट सुनेगा, not actually what actually helped me is not the app or the website but the teachers or the पर्सन जो वहाँ पर नोट्स डालते थे या जो भी वो बनाते थे, मतलब वो बनाए होंगे वो हमको काम आए. ओके, यहाँ पर भी अगर आप सोचोगे, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन ही ले लो, सपोज दैट आप चाहोगे कि सर, आप तो ये पता चलेगा कि हाँ ऑनलाइन क्लास, मतलब क्लास तो करना ही पड़ेगा, कोचिंग. ओके, चाहे आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, यू हैव टू. ओके, आप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन में देखो यहाँ बात है कि कोचिंग नहीं क्यों नहीं करे, क्योंकि देखो प्रेजेंट टाइम में आप अगर बिहार जैसे स्टेट में रहते हो, यूपी बिहार या कोई भी स्टेट मान लीजिए, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में वहाँ पर स्कूल लेवल की पढ़ाई होता है. लेकिन अब आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो उसका जो स्टैंडर्ड होता है हाई होता है. कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि 10th लेवल का पूछा जाता है, 12th लेवल का पूछा जाता है, बट एक्चुअली में ऐसा होता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल चाहे नीट एग्जाम की बात करो, चाहे IIT JEE एडवांस की बात करो, मीन्स का, या कोई भी एग्ज़ाम ले लो आगे जाके, अगर आप यूपीएससी ही क्यों ना दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आपको अगर दूसरे कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अगर आपको आगे निकलना है तो आपको राइट गाइडेंस चाहिए. ओके, राइट गाइडेंस, और ये गाइडेंस आपको कौन देंगे? टीचर्स प्रोवाइड करेंगे. और टीचर्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो आंसर या तो यहाँ मिलेंगे या तो यहाँ मिलेंगे. तो आई होप आपको ये बात तो क्लियर हो चुका है कि हाँ आपको कोचिंग करना पड़ेगा ही पड़ेगा. लेकिन अब बात करते हैं कि ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, और उसमें भी हम दो सवाल यहाँ पर चुने. जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरा पहला सवाल है कि सब्सक्रिप्शन लेके पढ़े या यूट्यूब से जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं वहाँ से पढ़े. और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो कोई बड़े शहर में जाके, जैसे कोटा जाकर या पटना आकर या कोई भी दिल्ली जाकर, इस तरह बड़े सिटी में जाके बड़े इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करके पढ़े, जैसे कि एलन हो, आकाश हो, विद्या मंदिर हो या विद्यापीठ हो, या कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करें, या कोई आसपास, कोई आपके घर के आसपास कोई लोकल कोचिंग पढ़े. और डिपेंड कर रहा है आप रहते कहाँ हो, ये सब सोचना है ना. मान लो कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहते हो जहाँ पर कोई बड़ा कोचिंग हो ना, और आपके पेरेंट्स आपको अलाउ ही ना करें वहाँ जाके पढ़ने का, तो इन दैट केस देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन फॉर यू. आपको अगर पेरेंट्स कहता है नहीं यहीं रह के, घर में रह के पढ़, लेकिन जैसा पढ़ना है पढ़, तो अगर आपको ऑनलाइन प्रेफर करने की दिया जा रहा है तो आप सब्सक्रिप्शन लेके ही पढ़ोगे. ओके, यूट्यूब पर अगर आप ऑफलाइन क्लास में जाओगे, मतलब अब देखो एक एक करके आंसर बताते हैं. ऑनलाइन क्लास का प्रॉब्लम्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताते हैं, और इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको बताते हैं. ठीक है, ऑनलाइन का मेरिट अगर पूछोगे सब्सक्रिप्शन का, तो मेरिट ये है कि आपको सब चैप्टर वाइज, आपको क्लास वाइज, ऑर्डर वाइज आपको दिया रहेगा. उसमें आपको लाइव क्लासेस रहेगा, आपको डाउट सेक्शन रहेगा, आप जब चाहे उस वीडियो को डाउनलोड करके जहाँ चाहे वहाँ बैठ के पढ़ सकते हो. उसका नोट्स आपको दिया जाएगा, हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा. मतलब कहीं ना कहीं इट इज़ मच बेटर दैन जस्ट ए नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर्स. ओके, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बेटर है, ऐसा हम भी मानते हैं. लेकिन किसका ले, तो ये भी डिपेंड कर रहा है कि आप क्या चीज़ का तैयारी करते हो. सपोज दैट एट प्रेजेंट टाइम जो बात है वो सो है, रियल टाइम में अगर देखा जाएगा प्रेजेंट टाइम में, तो एक फिजिक्स वाला जी का जो आता है कौन सा अपना, उनके अलग अलग बैचेस आते हैं, जैसे कि ये बैच तो वो बैच तो, और वो ऑफ कोर्स बाकी जो भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन उनसे उनका पैसा कम होता है. तो एक मिडिल क्लास वाले फैमिली वाले लेवल पर आप लोग को यही सही लगेगा. लेकिन उस तो ये सही है कि हाँ PW अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन लेने में.
लेकिन इनके डीमेरिट्स के अगर आप पूछोगे तो डीमेरिट्स ये हैं कि जैसे आजकल प्रेजेंट टाइम में देख ही रहे हो कि वो टीचर छोड़ रहा है, ये टीचर छोड़ रहा है, सब एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई ये कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा इन सब के बीच में मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, वो पढ़ने की जगह जाके कमेंट करने लग जाता है कि हाँ ये सर बेस्ट है मेरे, ये सर वो है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, वो डाइवर्टेड हो जाते हैं ऑनलाइन में। नेक्स्ट, ऑनलाइन का प्रॉब्लम, इन दोनों का डीमेरिट एक साथ बता रहे हैं, मतलब मान के चलो एक डीमेरिट ये भी है कि आपको मन करे अरे बाद में देख लेंगे ना, डाउनलोड तो करके रख लिए, कभी भी देख लेंगे, आज नहीं तो कल देख लेंगे, कल नहीं परसों देख लेंगे, मतलब ये आप टालने लग जाते हो। टालने वाला जो हैबिट होता है आप ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जनरेट हो जाएगा। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर आप बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट हो, सीरियस स्टूडेंट हो, तो आपको डजंट मैटर आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, आप पढ़ोगे, वो तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। कि मतलब हम ऐसे बच्चों को भी जानते हैं जो आज प्रेजेंट टाइम में मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहे हैं, वो कोई ऑफलाइन नहीं जा रहा, जबकि वो भी पटना जैसे सिटी में रहते हैं, फिर भी वो ऑनलाइन करना प्रेफर करता है। और कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं, मतलब अलग अलग तरह के बच्चे। ओके, तो डीमेरिट ये है कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, आप कुछ और देखने जाओगे, आपको कुछ और, आपका फेवरेट कोई चैनल का कोई पोस्ट आ जाए, चाहे वो कैरी मराठी का आ जाए या ट्रिगर्ड इंसान आ जाए, तो आप वो देखने में चले जाओगे मे बी, तो डाइवर्जन बहुत होगा। ओके, तो ये डीमेरिट है। और मेरिट तो बता ही दिए कि हाँ, आप कभी भी कहीं भी बैठकर आप अपना वीडियो लेक्चर जो भी है टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में अगर आप हमसे बेस्ट पूछोगे तो हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन ज़्यादा बेटर है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन दोनों में है। ओके, दोनों में डिस्ट्रैक्शन है। और यूट्यूब का अगर एक बेनिफिट हम आपको बताएं, सब्सक्रिप्शन छोड़ो, यूट्यूब का बेनिफिट बताते हैं। मान लो एक टॉपिक है, आप मेडिकल का एस्पिरेंट बनने वाले हो कल जाके नीट के, और नीट के एस्पिरेंट जब आप बनोगे, मान लो आपको सेल पढ़ना है, मान लो टिश्यू पढ़ना है मेडिकल लेवल से, नीट लेवल से, तो यूट्यूब पर क्या होंगे, आपको हज़ारों टीचर मिल जाएंगे जो एक ही टॉपिक को 1000 वे में पढ़ाए होंगे, उसमें 1000 नॉलेज आपको मिलेगा। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि पता नहीं, एक टॉपिक अगर मान लो आपको फिजिक्स वाला का कोई टीचर पढ़ाए बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, तो अगर आपको वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, वरना एक और बात बताते हैं, टीचर्स ज़्यादातर क्या करते हैं, उनको जितना आता है वही टॉपिक आपको समझाएंगे, और जो उनको हार्ड लगता है वो स्किप कर दिया करते हैं। इससे क्या होगा, और जो स्किप किया होगा क्या पता वही अगर आपको आगे जाके एग्जाम में काम आ रहा हो, तो आपका ये लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। तो इन केसेस हम भी जब स्टार्टिंग में बीपीएससी क्रैक करने के लिए जब पढ़ते थे, तो एक लेक्चर, एक टॉपिक, मान लो एशियंट हिस्ट्री, हम 6-7 टीचर का देखते थे, क्योंकि कुछ बातें वो नहीं बताएगा लेकिन ये बताया होगा, ये नहीं तो वो बताएगा, वो नहीं तो वो बताया होगा, मतलब इस तरह कहीं ना कहीं एक टॉपिक को 10 जगह पढ़ना पड़ता था, इससे टाइम बहुत वेस्ट होता था, मतलब पता है एक्स्ट्रा टाइम बहुत जाता था, और नोट मेकिंग में भी दिक्कत होता था। मान लो आपने ऑलरेडी एक टॉपिक का नोट लिखा है, फिर किसी और ने कोई एक नया पॉइंट बताया, फिर आपको उसमें ऐड करना पड़ता है एक्स्ट्रा पॉइंट, कितना एक्स्ट्रा पॉइंट कीजिएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब सही है, बहुत सारे टीचर के बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे एक ही टॉपिक पर, जिससे आप अपना अपना नॉलेज को आप और एनहेंस कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम डीमेरिट ये है कि आप डाइवर्ट हो सकते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, और आपका टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पेंड हो सकता है। ओके, तो दिस इज अबाउट ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन एंड यूट्यूब चैनल्स। ओके, बट ऑफलाइन, अब सुनिएगा, ऑफलाइन की जब भी बात करते हैं तो इसका मेरिट, सबसे पहले बिग इंस्टीट्यूट या बिग सिटी में जाके बिग इंस्टीट्यूट करे या नहीं करे, तो हम यही कहेंगे, देखो कहीं भी जाओ टीचर मैटर करता है, इंस्टीट्यूट नहीं। ज़रा सुनिएगा, टीचर्स मैटर करता है। और हाँ, ये अलग बात है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वो जो टीचर्स को हायर करेंगे वो ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे, मोस्ट नॉलेजेबल होंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोकल में आपको बहुत ही बेस्ट मटेरियल मिल जाता है। मतलब लोकल में जैसे फॉर एग्जांपल हम भी यहाँ पर मतलब पटना में हम एक एनडीए बैच चलाते हैं, पढ़ाते थे, अभी बंद करके रखे हुए हैं। हम जो नॉलेज देते थे आई बिलीव वो एनडीए लेवल पर बेस्ट था, लेकिन वही सेम चीज़ अगर आप पटना में कोई बड़े इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन करके पढ़ोगे तो उनका फ़ी 40,000 70,000 है उस कोर्स का, जबकि हम वही कोर्स जो है 10,000 के आसपास करवाते थे। तो वही पॉइंट है कि 10,000 में भी मिल रहा है लेकिन 40,000 में ही मिल रहा है, लेकिन लोग का मेंटालिटी है कि नहीं बड़े इंस्टीट्यूट में करेंगे। इवन पेरेंट्स को भी लगता है कि छोटा मोटा में जाए, कोई बड़ा में जाके कहेंगे कि मेरा बेटा इसमें पढ़ता है या बेटी उस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, तो ये मेंटालिटी के कारण लोग बड़े इंस्टीट्यूट में जाना पसंद करते हैं। दूसरा है मतलब पसंद है, जैसे होता है ना कि प्रेजेंट टाइम में फिजिक्स वाला का जो विद्यापीठ है बहुत फेमस है, मतलब उनका है, अलग सर का है, तो कल जाके वो वहाँ विजिट कर सकते हैं। ये सोचकर लोग क्या होता है कि उनसे उनको अच्छा लगे, वो टीचर ऐसे टीचर बच्चे उनको पसंद करते हैं, तो उनकी फिजिक्स वाला में जाना भी बहुत लोग पसंद करते हैं विद्यापीठ में। तो एक रीज़न हो सकता है, बट याद रखो ना वहाँ पर आपको वो नहीं पढ़ाएँगे, कोई और टीचर पढ़ाएँगे। एंड आई बिलीव टीचर मैटर करता है, कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो कोई एक झोपड़पट्टी बना के क्यों ना पढ़ा रहा हो, बट अगर वो टीचर बेस्ट है देन यू आर गोइंग टू रॉक, है ना, तुम क्रैक करने वाले हो। बट अगर इफ द टीचर इज़ नॉट बेस्ट देन आप वो करते रह जाओगे। ओके, जो भी आप समझ लो। तो
बिग इंस्टीट्यूट आई बिलीव, फॉर एग्जांपल देखो ये इसका भी हम अपना एक्सपीरियंस आपको दे सकते हैं। हम बिहार पटना आने के बाद फ्रेजर रोड एक जगह है, वहाँ पर आकाश इंस्टीट्यूट मेडिकल का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट हम लोग कहते हैं। हम आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, तो वहाँ पर एक पॉइंट है, हम ज्वाइन करने से पहले हमको एक आदमी ये बताया था, दिस थिंग, ओके व्हाट इज दिस थिंग। तो दिस बेसिकली मीन्स एक इंस्टीट्यूट में मान लो हम मेडिकल का तैयारी करते हैं, नीट का तैयारी, तो उसमें बायो के टीचर होंगे, बायो मतलब बॉटनी एंड जोलॉजी 2 हो गए, फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे, तो 4 सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना होता है नीट वालों को। और उसमें भी क्या होता है, सपोज दैट अगर केमिस्ट्री वाले बहुत अच्छे पढ़ाते होंगे तो फिजिक्स वाले में भी उससे भी अच्छा पढ़ा रहे होंगे, लेकिन बायो का बॉटनी बहुत बेकार होगा, या तो जोलॉजी बहुत अच्छा होगा तो फिजिक्स घटिया होगा, अगर केमिस्ट्री बहुत अच्छा है तो ये खराब होगा। और अगर आपको कोई रैंडमली कोई दिन कोई अगर दूसरा टीचर आके पढ़ाने लगे तो मे बी आपको पढ़ने का मन नहीं करे, और पढ़ भी लो तो आप कहोगे कि हमको वही टीचर चाहिए, लेकिन आपको वो मिलेगा नहीं। मतलब बड़ी इंस्टीट्यूट में एक दिक्कत ये है कि आपको मतलब हम जहाँ तक देखें एक्सपीरियंस कर पाए, सब बेस्ट आपको एक साथ नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो 8 मंथ 10 मंथ का कोर्स होता है, उसमें भी वीकली 4 क्लासेस होता है मान के चलो, और उसमें क्या होता है आपको एक मंथ में आप एक बुक खत्म नहीं किए उससे पहले आपको सेकंड बुकलेट आ जाता है, मतलब 4 बुक का बुक सेट आ जाता है। अब आप ये कंप्लीट करने का, एक किताब कंप्लीट किए नहीं, जबकि आपको 7 और किताब आ गया, 7 मोर बुक्स आपके पास वो प्रोवाइड कर दिया। तो कहीं ना कहीं बच्चा स्ट्रेसफुल ज़्यादा फील करता है इन टर्म्स ऑफ बिग इंस्टीट्यूट, और कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है, तो बच्चा कुछ ही बच्चे मेंटली नहीं सह पाते और वो सुसाइड जैसा चीज़ भी कर बैठता है। ओके, और वही बात है, आपको अभी इसका एहसास नहीं हो रहा है, बट पेरेंट्स का पैसा आप ऐसे उड़ा दोगे या बर्बाद कर दोगे, तो कहीं ना कहीं आई विल सजेस्ट यू, अगर आपको लगता है कि हाँ यू आर विलिंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, मान लो ड्रीम है कि बचपन से कि हमको यही करना था, हमको यही बनना था, वैसे ही लोग ये ज़्यादा क्रैक कर पाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन शॉर्ट the real thing, if I would like to tell you, I have no dream of cracking the government examination, I have zero interest. Okay, my main purpose, the main purpose, one of my main purpose, indirectly or directly, whatever you want to say, is making money. Okay, to gain money, to earn money, and for that purpose I am also in the YouTube channel. तो कहीं ना कहीं यहाँ आने का भी यही पर्पस है, और जो रियल है वो रियल है ना। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कल जाके मेरे पास अगर बहुत सारी मनी आ जाती है तो हम उसका बहुत सारे यूज़ करना पसंद करेंगे, चाहे वो सोशल सर्विस के लिए हो, चाहे कोई भी चीज़ के लिए हो, बट एट प्रेजेंट टाइम माई फाइनल टारगेट और फाइनल गोल इज़ टू अर्न as much as possible. ओके, एंड उसके लिए हम अलग अलग दिमाग लगा रहे, चाहे वो यहाँ पढ़ाना हो यूट्यूब पर या कुछ भी करना हो, कर रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं, मतलब प्लानिंग्स आर ऑन द वे, आई एम मूविंग टुवर्ड्स इट्स। ओके, तो पॉइंट वही है, मेरा एक ही ड्रीम है, द फाइनल ड्रीम, कि हमको कमाना है और उसके बाद जो करना है किया जाएगा। उसी तरह हमको कभी IAS बनने का उस तरह कोई सपना था नहीं। आई हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ क्रैकिंग द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, आई हैव नेवर ड्रीम टू बिकम ए डॉक्टर, बट किसी के चक्कर में हम भी मेडिकल में लग गए थे, जो कि 1 साल बर्बाद भी किए, पैसा भी बहुत सारा डुबाए। तो प्लीज़ do or join any big institute if you really want to do and if you really want to crack the examination. फालतू का पैसा बर्बाद मत कीजिए, बस यही कहेंगे। लोकल कोचिंग, देखो एक बात बताते हैं, लोकल कोचिंग का फ़ायदा क्या होता है। सपोज दैट यू आर गोइंग टू जॉइन ए केमिस्ट्री क्लासेस ऑफ एनी ए के सर, एम के सर, डी के सर, पी के सर, कोई भी एक सर ले लो, और कुछ दूर में कोई एक और सर है जो कि मान लो अब एस के सर, या कोई भी एक नया नाम ले लो, बी के, एस के, कोई भी सी के, कोई भी नाम ले लो। हम अगर आपकी जगह आज इस उम्र में रहते तो हम यही कहते, अलग अलग कोचिंग को ज्वाइन करो। आप कहोगे नहीं सर इसमें भी डीमेरिट क्या है, एक कोचिंग से निकलो दूसरे कोचिंग में जाओ, फिर वहाँ से भाग के यहाँ जाओ, टाइमिंग क्लैश कर सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन इसमें क्या होगा, सोचो ना, बेस्ट टीचर आपको बेस्ट जगह पर मिलेंगे। सपोज दैट कोई मेरे से SST पढ़ने आ रहा है, हमको उनको बेस्ट पढ़ाएंगे, कोई मैथ्स वाले किसी सर के पास जा रहा है, वो उनको बेस्ट पढ़ाएगा, लेकिन आप चाहोगे कि सब हम ही पढ़ाएं, तो ये रियलिटी कि हम सब बेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 5 6 7 तक एक सब टीचर एक सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, लेकिन 10th का जो नॉलेज है वो इन डेप्थ नॉलेज है, और अगर आपको बेस्ट आंसर चाहिए तो आपको अलग अलग टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, उसी तरह अगर आपको कल जाके मेडिकल क्रैक करना है तो हम यही कहेंगे, या नीट क्रैक, IIT क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो, यू मस्ट हैव ए टीचर। हाँ, टीचर तो चाहिए जो कि आपको बेस्ट गाइडेंस दे, और वो भी क्या, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स आपके पास होने चाहिए जो कि आपको बेस्ट गाइड करेगा। उनके साथ अटैच रहिए, उनसे बात किया कीजिए, उससे क्या होगा कि वो आपको अच्छा गाइडेंस देगा, बाकी बच्चों से भी थोड़ा पर फोकस करें कि हाँ ये बच्चा हमसे जुड़ा है, हमसे बार बार पूछ रहा है, तो इसको राइट गाइडेंस देते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे, लोकल कोचिंग ज़्यादा प्रेफरेबल है फॉर मी, क्योंकि इनका फीस भी कम रहता है और ये टीचर आगे बढ़ने के लिए अपना बेस्ट जान लगा देता है, जबकि बिग इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट में एक एटीट्यूड होता है कि बड़े हो गए, नहीं चाहेंगे फिर भी हर साल इतना एडमिशन हो ही जाएगा, इतना हम लोग का कमाई हो ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं they are not doing their work with full heart. That my personal opinion, okay, but somewhere the local peoples like me or any other teacher, they are अपना जान लगा दे रहे कि बस की बेस्ट दे पाएँ कि हमारे पास और बच्चा आ पाए, तो इट इज़ वन ऑफ द रियलिटी सीन हियर। तो इन ओवरऑल टोटल अगर हमसे आप पूछोगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम कहेंगे इट विल डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हम खुद से बैठ के कहीं भी रहेंगे पढ़ लेंगे, तो आप ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन में भी टीचर के पीछे जाइए कि कौन सा टीचर आपको अच्छे से पढ़ा रहा है, उनका वीडियो लेक्चर को कवर कीजिए, ओके। और अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो हम यही कहेंगे कि आप कहाँ पर रहते हो वो देख लीजिए, आपका आना जाना सही रहेगा, कौन से टाइमिंग में क्लासेस होता है, कौन सा टीचर उस एरिया में बेस्ट पढ़ाता है, कौन से टाइम में टाइम क्लैश ना हो, तो ये सब होता है, इसको ज़रा देख लीजिए। एंड इस हिसाब से ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, डिपेंड कर रहा है आप पर। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा देर फ़ोन में ऑनलाइन बैठ के नहीं पढ़ सकते, या आपके एरिया में नेटवर्क कनेक्शन ख़राब आता है, या आपको ऑनलाइन पढ़ना अच्छा नहीं लगता, एक ही टीचर से पढ़ना है, 10 टीचर से क्या पढ़े, मतलब आप पर ये डिपेंड करता है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट उनका माइंडसेट, उनका पर्सनैलिटी पर डिपेंड कर रहा है। इसका आंसर हम भी नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता, ये आपको आपसे पूछना है, इतना सारा पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कि क्या करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ओके। एंड द लास्ट वर्ड हियर, the secret of success to crack any entrance examination or any examination, okay, and I believe there is only one secret success, only one secret reason, and the reason is you itself, you, है ना। अगर आप चाहो तो आप पूरा क्रैक कर सकते हो, अगर आप ना चाहो तो आपसे कोई नहीं करवा सकता। मतलब कोई आदमी अगर आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है तो वो केवल आप हो। तो बढ़ना है तो बढ़ो, या रुकना है तो रुको, ये आप ही डिसाइड कर सकते हो। भले ही सोसाइटी में कितना भी स्ट्रेस क्यों ना आ जाए, जैसे प्रेजेंट टाइम में हम भी कहीं वीडियो बना रहे तो मेरे आसपास भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, इवन देन आई एम डूइंग इट बिकॉज आई नो अगर हम आज ये करते तो मे बी कल हमको वो मिल जाए, है ना, जिसको हम चाहते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो या चाहे वो मनी क्यों ना हो, नॉन लिविंग थिंग हो, मे भी मिल जाए। नहीं मिले तो क्या हुआ, उसी बहाने हम इतना कुछ तो मतलब कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो गेन करेंगे, ऐसे यूजलेस नहीं जाएगा, हमको पता है, ओके। ये घर जाके मेरे बच्चे कोई ना क्यों ना हो जाए तो वो तो ये सब पढ़ेंगे ना कि हाँ मेरे दादा परदादा या जो भी यूट्यूब पर वीडियो बना के डाला करते थे, जो भी है। सो इट विल नॉट बी ए वेस्ट फॉर मी, आई थिंक। इतना देर हम बैठ के भी कुछ और काम करते, उससे अच्छा रिकॉर्डिंग करके डाल देते, क्या जा रहा है, ओके। बट हाँ इतना टाइम मतलब इस टाइम हम सोते हैं ना, बट अभी सो नहीं रहे, सपोज दैट अभी हाँ ज़्यादा रात भी नहीं हुआ, 12:13 हो रहा है बस। तो पॉइंट ये है, आपको हम यही कहना चाहते हैं, द सीक्रेट इज ओनली वन थिंग, ओनली यू कैन स्टॉप यूर सेल्फ फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। चाहे वो अच्छा काम करने से रोको, चाहे वो गंदा काम करने से रोको, ओके। नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट यू इफ़ यू आर टोटली विलिंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन, और यू आर टोटली विलिंग टू डू दैट थिंग कि आपको करना ही करना है। तो एक ही आदमी रोकेगा, वो है आप खुद। आपको रोक सकते हो, या तो कोई करने के लिए कहेगा तो खुद आप ही अपने आप को कह सकते हो, ओके। और बस यही था द मेन सीक्रेट दैट जो मैंने अपनी जर्नी के दौरान सीखा। ऐसा नहीं कि हम जाके गूगल पर सर्च किए कि सीक्रेट क्या है, सीक्रेट क्या है, ऐसा कुछ नहीं। हमको ये पर्सनल आंसर हम आपको दे रहे हैं जो हमने अभी अपने लाइफ में भी सीखा। दैट इज कॉल्ड ओनली यू कैन स्टॉप यूर सेल्फ फ्रॉम डूइंग एनीथिंग गुड और बैड। सो इट्स योर चॉइस कि आपको अभी गुड करना है, आपको अभी बैड करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं करते हैं, जितना हम समझाना चाहते थे हम समझा दिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आंसर है जिस तरह कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरह क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, कंफर्म है आपको एक कोचिंग चाहिए। कोचिंग मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर कोई एक टीचर आपको मिले, जहाँ पर वो आपको बेस्ट नॉलेज दे। मान लो कोई आदमी कोचिंग नहीं खोला है बट वैसे ही सबको ज्ञान देते रहता है, तो ये तो इनडायरेक्ट में कोचिंग ही कहलाएगा, है ना, इंस्टीट्यूट ही कहलाएगा, ट्यूशन ही कहलाएगा। तो या तो कोई अगर आप बहुत पैसे वाले तो कोई होम ट्यूटर रख के उसको घर में बुलवा के अगर आप पढ़ना चाहते हो, इट्स योर चॉइस डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, है ना। तो वो सोच लीजिए। तो आई बिलीव कोचिंग चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए अगर आप पूछोगे तो हम कह दिए आप पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको लगता है आप सह सकते हो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपको बस पढ़ने के लिए फ़ोन यूज़ करोगे, पढ़ने के लिए ये काम करोगे, ऑनलाइन इज़ योर बेस्ट पार्टनर। बट अगर आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो पढ़ने के समय, नोट्स मेकिंग के समय गाना सुनने लगो, ये आदत वो आदत, तो हम कहेंगे इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑफलाइन। वहाँ जाओ, वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन रहेगा, आपके साथ 5-10 बच्चे एक साथ बैठे रहेंगे, 100 बच्चे, तो आपको लगेगा कि नहीं स्ट्रेस में रहो कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, वरना वो हमसे आगे निकल जाएगा, ये हमसे आगे निकल जाएगा। वीकली टेस्ट होगा, आजकल ऑनलाइन में भी होता है, लेकिन ऑफलाइन को कोई टक्कर नहीं दे सकता। वरना खुद सोचो ना, अगर ऑनलाइन इतना बेस्ट है
तो वाई एक सवाल बता के हम रोक रहे हैं, अगर ऑनलाइन ही सब कुछ हो सकता है तो क्यों फिजिक्स वाला जैसे इंस्टीट्यूट जो है अब ऑफलाइन में उतर आ चुके हैं। तो यही रियलिटी, कितना भी ऑनलाइन आप कर लीजिए, ऑफलाइन का जो मज़ा है, ऑफलाइन का जो रियलिटी है, वो कोई उसको हरा नहीं सकता। ठीक है, कोई भी कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट चले जाओ, सबका ऑफलाइन क्लासेस होता है, चाहे वो दृष्टि आईएएस का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी एक इंस्टीट्यूट का ले लो, चाहे फिजिक्स वाला का ही क्यों ना हो, चाहे बाईजूस भी देख लीजिए, अब ऑफलाइन आ रहा है। अनअकैडमी वो भी देखिए आजकल ऑफलाइन खुल रहा है। मतलब पॉइंट वही है, ऑफलाइन मैटर more than online. Okay, so this is what I want to tell you in this कंप्लीट वीडियो लेक्चर। जो भी था, आई होप आपको ये यूज़फुल लगा, आपको समझ आया कि हाँ कोचिंग चाहिए या नहीं चाहिए, आपका ये डाउट क्लियर हो गया। और चाहे तो किस तरह का चाहे आप रिवाइंड करके एक बार और सुनिए कि आपका जो माइंड है ये थोड़ा फंक्शन करे और आप वो चीज़ों को बाद में दिमाग में बैठ जाए आपका। ठीक है, तो यही है, ज़रा सोचो इन सब जो पॉइंट हम कवर किए उन सब के बारे में एक बार सोचना, देन ओनली आफ्टर ट्राई टू जॉइन एनी बिग इंस्टीट्यूट और एनी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, वरना पैसा मैटर करता है। ठीक है, आज नहीं समझ रहे, मे बी कल या कुछ बच्चे समझ रहे होंगे और कुछ बच्चे मे बी नहीं समझे, बट इट रियली मैटर। ओके, सो एंडिंग दिस वीडियो हियर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आई होप अगर आपको इस तरह का हम फ्यूचर गाइडेंस की और भी वीडियोस लाते रहेंगे, आप सपोर्ट करोगे ऐसा उम्मीद है। तो बस इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।